हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है लियोन टैरो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं अ मैसेज फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ्स से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आए हैं। उसके लिए हमारे पास 3 पाइल चूज़ करने के लिए, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3। आप इन तीनों में से कोई सी भी पाइल चूज़ कर सकते हैं। मैं इन सब के ऊपर एक इमेज ऑप्शन भी प्लेस कर दूँगी ताकि आपके लिए ईजी रहे पाइल चूज़ करना। सो टेक योर टाइम एंड चूज़ द पाइल जो आपको सबसे ज़्यादा ड्रॉ इन कर रही है। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है या फिर इस इमेज ऑप्शन को चूज़ किया है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। मैंने ये 2 कार्ड आपके फ्यूचर सेल्फ और आपके प्रेजेंट सेल्फ को रिप्रेजेंट करने के लिए लिया ताकि हमें बेटर इंसाइट मिल पाए। आपके फ्यूचर सेल्फ के लिए आया है हमारे पास द पिकॉक स्पिरिट, लेट इट शाइन। एंड आपके प्रेजेंट सेल्फ के लिए हमारे पास आया बी स्पिरिट, स्वीट रिजल्ट अवेट्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके फ्यूचर सेल्फ के बारे में ये कहना चाहूँगी कि आई कैन फील जो आपका फ्यूचर सेल्फ है वो लाइक एक बेटर पोजीशन पे है, लाइक एक बेटर लाइक हायर स्टेटस पे मुझे फ़ील हो रहा है कि आपका फ्यूचर सेल्फ है। क्योंकि जो पिकॉक होता है लाइक वो हमेशा रॉयल्टी और प्रेस्टिजियस चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो लाइक पिकॉक ने लाइक एक क्राउन पहन रखा है, विच मेक्स मी फील कि यू आर फीलिंग लाइक अ किंग और अ क्वीन। आपको एक राजा या रानी की तरह फील हो रहा है आपके फ्यूचर सेल्फ को। एंड आई कैन फील कि आप बहुत ज़्यादा अकॉम्प्लिश्ड, फुलफिल और लाइक ओवरऑल बहुत अच्छा फील कर रहे हैं अपने बारे में, आपके आसपास की चीज़ों के बारे में, आपके एनवायरनमेंट के बारे में। तो आप बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव और लाइक हायर एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे। कमिंग टू योर प्रेजेंट सेल्फ, आई कैन फील लाइक जो आपका प्रेजेंट सेल्फ है वो अभी वर्क कर रहा है। आई कैन फील लाइक यू आर पुटिंग इन द वर्क, लाइक आप वर्क पुट कर रहे हैं अपना, आप काम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं आप क्या क्या नई चीज़ें कर सकते हैं आपके गोल्स को अकॉम्प्लिश करने के लिए। आई कैन फील लाइक अभी आप लाइक एक आप लोगों ने प्लान सोचा है या कहीं ना कहीं आपने एक वे सोचा है कि आप कैसे अपने गोल्स को लाइक अचीव करेंगे। तो आई कैन फील लाइक कि अभी आप बहुत ज़्यादा वर्क हार्डिंग वाली, जो वर्क हार्ड करने वाली जो एनर्जी होती है, जो स्पिरिट होती है उसमें है कि लाइक आई विल वर्क हार्ड, मेहनत करूँगा या मेहनत करूँगी एंड मैं अपने गोल्स अचीव करूँगा, वो वाली फील मुझे लग रही है। कमिंग टू द नंबर्स, हमारे पास पिकॉक के पास आया नंबर 4 और नंबर 6, विच विल अगर हम टोटल लेंगे तो 10 आता है। 1 अगेन लीडरशिप एंड प्रॉस्पेरिटी एंड लाइक बेसिकली लीडिंग एंड बीइंग नंबर 1। आई कैन फील लाइक योर फ्यूचर सेल्फ इज़ फीलिंग लाइक दे आर नंबर 1, दे हैव अचीव्ड एवरीथिंग एंड इट्स अ वेरी लाइक पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और लाइक अकॉम्प्लिश्ड वाली फीलिंग जो होती है वो आपका फ्यूचर सेल्फ दिखा रहा है। कमिंग टू योर प्रेजेंट एनर्जी जो कि रिप्रेजेंट हो रही है नंबर 7 के साथ, आई कैन फील नंबर 7, मैंने जैसे ही बोला मेरे दिमाग में लाइक 7 ऑफ पेंटिकल्स आया, विच इज़ ऑल अबाउट पुटिंग इन द वर्क पुट करना, मेहनत करते रहना एंड गोल्स के मतलब लाइक आपको क्या रिज़ल्ट के बारे में ना सोच के बस लाइक काम करते रहना एंड नोइंग कि आप ये काम कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल यू विल गेट द रिज़ल्ट। बट पूरी तरह लाइक रिज़ल्ट के पीछे ना पड़ना, बट अच्छे से वर्क हार्ड करना। जो नंबर 7 होता है विच इज़ ऑल्सो अबाउट लाइक रिसर्चेस एंड मास्टरिंग ओवर, कोई भी चीज़ के ऊपर मास्टर करना। तो आई कैन फील लाइक जो भी आप चीज़ अकॉम्प्लिश करना चाहते हैं जिस भी फील्ड में, यू आर वर्किंग हार्ड अबाउट इट। आप कोशिश कर रहे हैं आप उस चीज़ को पूरी तरह समझे एंड लाइक एक्चुअली उसको समझे एंड लाइक आप उस चीज़ में बेस्ट हो जाए। आप ये कोशिश कर रहे हैं कि मेरे को किसी से बेहतर नहीं पर मेरे को अपना बेस्ट वर्जन बनाए इस चीज़ में, जो भी मैं चीज़ कर रहा हूँ इससे मेरे से बेहतर वो कोई ना कर पाए। वो आपका गोल होना चाहिए, वो आपकी अभी स्पिरिट होनी चाहिए कि जो भी मैं काम सीख रहा हूँ आई हैव टू लर्न इट द बेस्ट, आई शुड बी द बेस्ट एट इट। एंड मेरा अभी ध्यान गया कि लाइक जो हनीज़ बी है उस पर लाइक डाइस बने हुए हैं एंड डाइस पे नंबर 5 दिख रहा है मुझे। नंबर 5 इज़ अबाउट चेंजेस
अडाप्टिंग, चेंज करना, अडाप्ट करना, ये आपके भी स्पिरिट होनी चाहिए कि आप क्या क्या चेंज करेंगे, कैसे अडाप्ट करेंगे सिचुएशन को लेके एंड अचीव करेंगे आपके गोल्स। तो ये था अभी हमारा इंसाइट आपके फ्यूचर और करंट सेल्फ के बारे में। सो लेट्स गेट फर्दर इन द रीडिंग। पाइल नंबर 1 मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी। आई एम एक्चुअली फीलिंग रियली एंग्शियस राइट नाउ एंड आई कैन फील लाइक चैनलिंग योर एनर्जी। सो आई कैन फील लाइक अभी आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी वाली स्टेट्स में भी हो सकते हैं कि लाइक मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। तो आई वॉन्ट यू टू नो कि सब अच्छा होगा, सब वर्कआउट कर जाएगा। यू जस्ट नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ। तो आपको अपने ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत है इस समय, परेशान होने की नहीं। यू हैव टू बिलीव कि सब अच्छा होगा एंड आई कैन अचीव वॉट एवर आई वॉन्ट। वो ही स्पिरिट है जो आपको लाइक आगे लेके जाएगी। सो बिलीव इन योर सेल्फ एंड वर्क हार्ड, यू गॉट दिस। ठीक है, आप कर सकते हैं, ये आप कर लेंगे। कमिंग टू योर टैरो कार्ड्स, सबसे पहला जो मैंने कार्ड पिक करा था ये था वेयर आर दे, मतलब आपका फ्यूचर सेल्फ अभी किस, जहाँ से मैसेज चैनल हो रहा है वो कौन सी एनर्जी में। आई कैन फील दो जो लाइक 10 ऑफ वॉन्ड्स होता है वो हमेशा लाइक बर्डन को रिप्रेजेंट करता है, कहीं ना कहीं चीज़ों को होल्ड ऑन करता हुआ रिप्रेजेंट करता है। मुझे इस रीडिंग में फील हो रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑल द थिंग्स योर फ्यूचर सेल्फ हैज़ लाइक अचीव्ड। आई कैन फील आप बहुत सारी चीज़ें अचीव करना चाहते थे एंड लाइक यू हैव अचीव्ड देम एंड लाइक आपको जो चाहिए था आपने उसको हासिल कर लिया एंड यू आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड। लाइक आपका एक मिशन था कि मेरे को ये चीज़ कॉन्कर करनी है, आपने वो चीज़ कॉन्कर कर लिया और अब आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आई कैन फील कि आपके फ्यूचर सेल्फ को बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड फील हो रहा है एंड थिंग्स हैव वर्कड आउट। मेरे दिमाग में एक और चीज़ आ रही है पाइल नंबर 1 कि हो सकता है जैसे आपने चीज़ें प्लान करी थी वैसी चीज़ें ना जाए, जैसा आप चाह रहे थे चीज़ें हों वैसी चीज़ें ना हों। हो सकता है आपका जो प्लान है वो पूरी तरह लाइक चेंज हो जाए। बट आई वॉन्ट यू कि आप ये ध्यान रखें कि आप अपने आप पे भरोसा रखें, यूनिवर्स पे भरोसा रखें कि हर चीज़ जो भी हो रही है उसका कोई ना कोई रीज़न है। हो सकता है वो रीज़न आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं, बट जो भी चीज़ें हो रही हैं वो आपके लिए ही हो रही है, आपके बेटरमेंट और फ्यूचर के लिए हो रही है। सो इवन इफ़ लाइक प्लान चेंजेस, अगर प्लान में चेंजेस आ भी रहे हैं तो एक्सेप्ट देम, बी नंबर फाइन, एक्सेप्ट एंड अडाप्ट, क्योंकि वो आपके बेटरमेंट के लिए हो रहा है। और ज़रूरी नहीं है जो आप चीज़ें चाहते थे अगर आपको वो नहीं मिली है तो लाइक इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, बट यू शुड नो कि कुछ बेटर आपका वेट कर रहा है जो शायद आप अभी नहीं देख पा रहे हैं, बट योर फ्यूचर सेल्फ कैन लाइक फील इट कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ एंड it's like good, everything is fine and great. Coming to our next card, it was for what your future self wants you to know. आपका फ्यूचर सेल्फ क्या चाहता है कि आप जाने इस समय। तो उसके लिए हमारे पास आया था एम्प्रेस। जो एम्प्रेस होती है वो हमेशा लाइक क्रिएशन को रिप्रेजेंट करती है, कोई ना कोई चीज़ का क्रिएट होना, कुछ ना कुछ नया क्रिएट करना, कुछ ना कुछ नया डेवलप करना, इनोवेशन करना। So I can feel your future self want you to know कि आप कुछ नया, कुछ बेहतर क्रिएट करने वाले हैं जो शायद आप अभी ना देख पा रहे हो, बट आप इस समय ऐसी एनर्जी में जहाँ पे आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभार जब हमारे पास प्लान नहीं होता है, लेकिन हमारे पास कुछ प्लान नहीं है, हमें नहीं पता हमें क्या करना है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लाइक समझ रहे हैं आप, जैसे कि मान लीजिए कि आपने सोचा था कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं और अब आप डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं, आपका नीट क्लियर नहीं हो या कुछ भी सर्कमस्टेंसेस आए कि आप अब डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं, तो अब आप कुछ भी बन सकते हैं। समझ रहे, लाइक आप डॉक्टर नहीं बन सकते पर आप कितने सारे और करियर्स में लाइक ऑप्ट कर सकते हैं और कितनी सारी चीज़ें और लाइक बन सकते हैं, उसका हिस्सा बन सकते हैं। तो दैट्स समथिंग आई वुड से कि ज़रूरी नहीं अगर प्लान जो आपने करा था वो फुलफ़िल नहीं हुआ है तो लाइक एंड हो गया हर चीज़ का, नहीं, यू कैन स्टिल क्रिएट। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव एनर्जी में, सो बिलीव इन दैट। आई कैन ऑल्सो से कि बिलीव इन योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन पे भरोसा रखिए एंड बिलीव करिए जो आप फील कर रहे हैं, जो आपको लग रहा है वो आपके बेटरमेंट के लिए ही है। एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू काम डाउन, लाइक आपकी एनर्जी, लाइक आई कैन फील इट्स लाइक सो
एंक्शस लाइक मी खुद की आई एम फीलिंग एंक्शस बिकॉज यू गाइज आर सो एंक्शस. सो आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो. फाइल नंबर 1, 1 मिनट रुकिए and take a deep breath and like say everything is fine, everything is going to be fine. Okay, because so I can be more calm in your reading because you guys are like so anxious कि मैं खुद वो anxious energy भी channel कर पा रहा. So I just want you to like stay calm and believe कि सब अच्छा ही होगा. and you are in a creative energy. आप कुछ भी create कर सकते हैं, आप कुछ भी achieve कर सकते हैं. जो एम्प्रेस है वो हमेशा एक प्रॉस्परस एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है. तो जस्ट नो योर प्रॉस्परस. आप बहुत सारी चीज़ें और भी अचीव कर सकते हैं. हो सकता है वो आपका गोल ना हो, आपका प्लान ना हो, बट यू कैन स्टिल अचीव इट. सो बिलीव इन योर सेल्फ एंड जस्ट नो कि थिंग्स विल वर्क आउट. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट 2 कार्ड्स. मैंने ये 2 कार्ड लिए थे कि गाइडेंस अबाउट प्रेजेंट के लिए, जो आपका प्रेजेंट समय चल रहा है उसके लिए आपका फ्यूचर सेल्फ आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है, क्या बताना चाहता है उसके लिए. सो उसके लिए वी हैव 7 ऑफ कप्स. ओके, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स. ओके, ब्यूटिफुल. सो कमिंग बैक टू क्रिएशन वाली एनर्जी जिसकी हम बात कर रहे थे, आई कैन फील कि अभी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है चूज़ करने के लिए और शायद आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि आप क्या चूज़ करें. इसलिए आप लाइक बहुत ज़्यादा लाइक कन्फ्यूज़ड है. हो सकता है इसलिए आप एंग्शियस फील कर रहे हो. बट योर फ्यूचर सेल्फ वांट्स यू टू नो कि आप कोई सा भी ऑप्शन लाइक चूज़ करें, इट विल बी लाइक फुलफिलिंग. वो वर्कआउट करेगा आपके लिए. तो द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ बिलीव इन योर इंट्यूशन. बिलीव करिए कि आपके लिए क्या काम कर रहा है, आपके लिए क्या सही है, एंड गो फॉर इट. यू जस्ट हैव टू बिलीव कि आप ये कर सकते हैं एंड इट विल वर्क आउट. क्योंकि जो भी आपके पास ऑप्शंस हैं दे आर ऑल गुड एंड यू कैन लाइक उन सब को आप फ्रूटफिल करवा सकते हैं. लाइक वो सब फुलफिलिंग रहेंगे आपके लिए एंड यू विल ग्रो नो मैटर विच ऑप्शन you choose. So that's something like your future self is telling me, like telling you. डोंट बी कंफ्यूज मत होइए इतनी सारी चॉइसेस को लेकर, बट बिलीव करिए कि आप जो भी चॉइस चूज़ करेंगे वो आपके बेटरमेंट के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए ही होगा. और नो मैटर आप कोई सी भी लाइक मतलब कोई सा भी लाइक ऑप्शन चूज़ करें, इट विल बी गुड एंड फुलफिलिंग. बिकॉज एसेस आर हमेशा येस, हमेशा वो येस को रिप्रेजेंट करती है और लाइक हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को रिप्रेजेंट करती हैं एसेस. एंड क्योंकि हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल आया एंड लाइक इफ़ यू सी द लाइक द इमेज ऑफ द कार्ड, इट्स लाइक रूट्स आर कमिंग एंड लाइक ग्रोथ, लाइक ट्री विच इज़ लाइक ग्रोथ. हो सकता है कि जब आप मिट्टी में लाइक बीज डालें तो आप उसके काफ़ी टाइम तक उसकी ग्रोथ ना देख पाए, बट इट इज़ ग्रोइंग, वो वाली चीज़ है. सो आपको बिलीव करने की ज़रूरत है कि नो मैटर विच ऑप्शन यू चूज़ वो आपके लिए बेस्ट है. सो योर फ्यूचर सेल्फ वांट्स यू टू नो कि इतना परेशान मत होइए एंड everything will work out, everything will be great. So believe in that and yeah, thank you for calming down by number 1. I can feel like आपकी एंग्जाइटी थोड़ी सी कम हुई है, so I can like feel more relieved, so that's good. And I got this last card for your encouragement, like आपका फ्यूचर सेल्फ आपको क्या चीज़ के लिए इंकरेज करना चाहता है. तो we have Knight of Wands. Wow, I can feel like your future self is saying you're strong, you're amazing and you just need to believe in yourself. आपको सिर्फ अपने ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत है. ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप अकॉम्प्लिश नहीं कर सकते, जो चीज़ आप हासिल नहीं कर सकते. द ओनली थिंग जो चीज़ आपको करने की ज़रूरत है वो ये है कि आप भरोसा रखें अपने आप पे. ये भरोसा करें कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ एंड आई एम वर्दी, आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू वॉट एवर आई वॉन्ट. जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ. बस अपने आप पे भरोसा करिए एंड यू कैन अचीव एनी थिंग. लाइक यू आर जस्ट सो स्ट्रॉन्ग एंड सो स्मार्ट. लाइक आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और आप जो चाहें वो चीज़ अकॉम्प्लिश कर सकते हैं. पॉइंट नंबर 1. सो बिलीव इन योर सेल्फ.
बिलीव इन यूनिवर्स, बिलीव इन गॉड कि जो भी वो आपके लिए चूज़ करेंगे वो आपके लिए बेस्ट होगा। और ज़रूरी नहीं है जैसा चीज़ें आप चाहते थे वैसे नहीं जा रही है तो लाइक इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, नहीं है वैसा। आप और भी बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं और गेन कर सकते हैं, तो वो चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। ओवरऑल एवरीथिंग विल बी फाइन, ओके, सब अच्छा होगा। लेट्स गेट सम एक्स्ट्रा गाइडेंस फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ कि आपके लिए और क्या गाइडेंस है। लेट्स गेट सम एक्स्ट्रा गाइडेंस। हमारा पहला कार्ड जो निकला है वो है वेलकम द डिवाइन मैस्कुलिन। जो डिवाइन मैस्कुलिन होता है वो सब लाइक मैस्कुलिनिटी लाइक नॉर्मल सेंस वाली नहीं होती हैं। इट्स ऑल अबाउट जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है डिवाइन, वो बात होती है क्रिएशन की, एक्शन लेने की, चार्ज लेने की। जो चीज़ आप अकॉम्प्लिश करना चाहते हैं उसके लिए एक्शन लेना, भरोसा करना। एंड बेसिकली होता है एक्शन ड्रिवन कार्ड जो लाइक बहुत अच्छे से लाइक आपके इंकरेजमेंट कार्ड को लाइक सपोर्ट कर रहा है। यू जस्ट नीड टू बिलीव, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपको बिलीव करने की ज़रूरत है। यू हैव टू जस्ट नो कि एवरीथिंग विल बी फाइन, एवरीथिंग विल वर्क आउट फाइन, आई जस्ट नीड टू टेक एक्शन। मुझे ये देखने की ज़रूरत है मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ मेरे अंदर, मैं और क्या क्या मेरे पास पॉसिबिलिटी है और मैं क्या क्या चेंजेस ला सकता हूँ। बेसिकली यू जस्ट नीड टू टेक एक्शन, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, भरोसा करने की ज़रूरत है अपने आप के ऊपर, एंड थिंग्स विल बी ग्रेट। वी हैव द सेक्रेड मिरर्स, ओके। आई थिंक इट्स टाइम कि आप रिफ़्लेक्ट करें, आप देखें कि आप कहाँ पर थे और आपने क्या क्या अकॉम्प्लिश करा है। हो सकता है जो जनवरी में आप इतने टाइम से थे आपको लग रहा हो मैंने इतना मेहनत पुट इन करा पर मुझे उसका रिज़ल्ट नहीं मिला, बट जो वो पूरी लाइक जर्नी थी उसमें आपने क्या क्या सीखा, आप किस किस तरह से ग्रो करें, उन सब चीज़ों को आपको एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है, उन सब चीज़ों को लाइक एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, उस चीज़ पे अपने आप की तारीफ़ करने की, अपनी पीठ थपथपाने की ज़रूरत है कि ये जो भी पूरी जर्नी थी इसमें मैं किस तरह से ग्रो कर रहा हूँ, किस तरह से इवॉल्व हुआ हूँ एंड मैंने क्या क्या सीखा है। इट्स टाइम फॉर लाइक रिफ़्लेक्ट करने का कि आप कहाँ पे आपने ये जर्नी चालू करी थी और कहाँ पे आप पहुँच गए हैं। इट्स नंबर 3 विच इज़ लाइक जुपिटर नंबर 3, तो इट्स अबाउट ग्रोथ। आपकी क्या ग्रोथ हुई है इस पूरी लाइक जर्नी में, वो चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है। एंड 3 and 3 इफ़ वी एड इट्स नंबर 6, इट्स अबाउट लाइक जो भी आपने मेहनत करी, हो सकता है आपको अभी उसका रिज़ल्ट नहीं दिख रहा हो, बट इन फ्यूचर जो भी आप लाइक मेहनत करिए, जो भी आप स्ट्रगल से गुजरे हैं उनका आपको रिज़ल्ट मिलेगा। यू जस्ट नीड टू बिलीव इन दैट। And at the back of the deck we have back to the elements. So I can feel like कि हो सकता है आपको ये फील हो रहा हो कि मैं जिस चीज़ के लिए मना था वो मैं नहीं कर पाया या वो चीज़ नहीं हो पाई फुलफिल, बट आई कैन फील लाइक जो भी अब फ्यूचर में होने वाला है इट विल बी लाइक द थिंग योर बेस्ट इन। जो कि मैंने पहले बोला था कि आपको बस बिलीव करना है कि मैं जो भी चीज़ करूँ मैं उसमें बेस्ट, उस चीज़ में आपका फोकस रहना चाहिए। तो आई कैन फील लाइक जो भी चीज़ आप लाइक फ्यूचर में अचीव करने वाले हैं उसमें आपका ये चीज़ आपको फील होगी कि हाँ आई वॉज मेंट टू डू दिस इज़ वॉट आई एम बेस्ट एट, लाइक मैं यही करने के लिए बना था एंड मैं इसमें सबसे अच्छा हूँ। सो या दैट वॉज इट फॉर योर रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप इट वॉज हेल्पफुल एंड ये आप इसने आपकी किसी ना किसी तरह मदद करी हो। And yeah, thank you so much for watching and hopefully see you in the next video. Bye bye. हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है या फिर इस इमेज ऑप्शन को चूज़ करा है, एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। मैंने 2 कार्ड्स आपके फ्यूचर सेल्फ और आपके प्रेजेंट सेल्फ को रिप्रेजेंट करने के लिए लिया था। दिस इज़ योर फ्यूचर सेल्फ। वी हैव द फॉक्स स्पिरिट, think on your feet, and your present energy is represented by the rabbit spirit. Now is a lucky time. मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगी। जब मैंने लाइक फॉक्स स्पिरिट जब आपके लिए निकला था
ज़ूटोपिया जो मूवी है उसके बारे में सोचा था डिज़नी की, एंड कोइंसिडेंटली या फिर लाइक नोइंगली रैबिट स्पिरिट आया, जो कि लाइक दो मेन कैरेक्टर है उस मूवी के, निक एंड जूडी, जो कि इन दोनों एनिमल से लाइक रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इफ़ यू वांट यू कैन वॉच दैट मूवी, अगर आपको हो सकता है उससे कुछ हिंट या कुछ क्लू मिल जाए। इट्स लाइक ज़ूटोपिया, Disney's Zootopia. So yeah, coming back to your reading, we have the fox spirit for your future self, representing your future self. I can feel like your future self has evolved a lot. वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुका है, उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं. I can also feel आप में एक फाइटिंग स्पिरिट आ चुकी है. Like if I want something, I will go and get it. वाली स्पिरिट आ चुकी है. I can feel you are very smart. यू नो हाउ टू डील विद पीपल, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, सोशल लाइफ में, सोशल कनेक्शन और रिलेशनशिप में, उसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई है. वी हैव नंबर 27 इफ़ वी ऐड विच इज़ 9 इज़ द नंबर ऑफ मार्स. सो आई कैन फील यू आर टेकिंग एक्शन, यू आर टेकिंग चार्ज. आप अपनी लाइफ के फैसले खुद ले रहे हैं, आप एक्शन ले रहे हैं, आप रेडी हैं फाइट करने के लिए, आप रेडी हैं अपने गोल्स को लाइक हासिल करने के लिए. एंड ओवरऑल आई कैन फील यू हैव ग्रोन अ लॉट. कमिंग टू योर प्रेजेंट सेल्फ, वी हैव द रैबिट स्पिरिट. नाउ इज़ द लकी टाइम. आई कैन फील लाइक जो आपकी अभी की एनर्जी है वो काफ़ी लकी रहेगी आपके लिए मैनिफेस्ट करने के लिए, या कुछ भी चीज़ नई चालू करने के लिए. अगर आप कोई चीज़ नई चालू करना चाहते थे, कुछ नया क्रिएट करना चाहते थे, नाउ इज़ अ ग्रेट टाइम फॉर दैट. आई कैन ऑल्सो फील इफ़ यू आर फीलिंग कि लोगों ने आपको यूज़ करा है या लोगों ने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करा है, या जैसे आप चाहते थे वैसे वो लोग नहीं निकले. आई कैन फील लाइक आप उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व होंगे, उससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा लर्न करेंगे. अपनी मिस्टेक्स से आप लोगों को जज करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे. लाइक योर सोशल स्मार्टनेस विल लाइक इंक्रीज़. जो आपकी सोशल कैपेबिलिटी होती है लोगों को समझने की, अलग अलग जगह अलग अलग एक्शन लेने की, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली है. वी हैव द नंबर 49. इफ़ वी ऐड वी हैव number 5 which is about changes, which is about motion, which is the number of Mercury, which is about smartness and knowledge and learning things. जो Mercury होता है वो हमेशा एक लाइक स्टूडेंट को और एक इंसान हु इज़ वांटिंग टू लर्न, जिसमें लर्न करने की इच्छा होती है, उसको रिप्रेजेंट करता है. तो नाउ इज़ द टाइम इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू, कुछ नया लर्न करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, यू कैन डू दैट. मेरे दिमाग में लाइक मरकरी सोचते ही कंप्यूटर से रिलेटेड कंप्यूटर लैंग्वेजेस जो होती हैं जावा एंड पाइथन, उन सब चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करते हैं मरकरी. सो इफ़ यू आर थिंकिंग इफ़ आई शुड डू दैट क्लासेस, यू कैन डू इट. एंड आई ऑल्सो वांट टू से कि लाइक ज़रूरी नहीं है लाइक फिज़िकल इंस्टीट्यूट से जाके क्लासेस लें. आजकल लाइक यूट्यूब में भी आपको इनसे रिलेटेड बहुत सारी क्लासेस मिल सकती हैं, एंड लाइक यू कैन लर्न इट फ्रॉम यूट्यूब. लाइक आप उसे यूट्यूब से भी सीख सकते हैं. सो इट वॉज लाइक वेरी स्पेसिफिक. हो सकता है आप सब पे लाइक फॉलो ना हो लाइक, बट फॉर सम ऑफ यू इट माइट बी द केस. अगर आप लाइक कंप्यूटर लैंग्वेज सीखना चाहते थे तो यू कैन लर्न इट. और बाकी सबको मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर आप कुछ भी नया सीखने का सोच रहे हैं, कुछ भी नया ट्राई करने का सोच रहे हैं, नाउ इज़ द टाइम. आप कुछ नया सीख सकते हैं, आप नया कुछ कर सकते हैं. सो इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ शुड बी योर गोल. मतलब अभी आपको खुद में इन्वेस्ट करना चाहिए. आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपको लाइक बेटर फील हो अपने बारे में. यू कैन ऑल्सो गो फॉर लाइक लैंग्वेज और पब्लिक स्पीकिंग क्लासेस और कम्युनिकेशन क्लासेस. अगर आपको लगता है कि आपको इसमें वर्क करने की ज़रूरत है कम्युनिकेशन पे और लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए, यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट. ओके, कमिंग टू योर टैरो कार्ड्स. जो मैंने पहला कार्ड चूज़ करा था वो वेयर इज़ योर फ्यूचर सेल्फ. मतलब आपका फ्यूचर सेल्फ कहाँ पर है जब यहाँ से हम ये मैसेज चैनल कर रहे हैं. सो आई कैन फील लाइक
योर फ्यूचर सेल्फ हैज़ लर्न हाउ टू चार्म पीपल। उसके पास एक करिश्मा है, उसके पास एक वे है लोगों से कम्युनिकेट करना का, लोगों को सामने खुद को रिप्रेजेंट करने का, वो लोगों को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को लोगों के सामने, वो उसने सीख लिया है, वो उसने समझ लिया है, वो उसने जान लिया है। आई कैन ऑल्सो फील लाइक यू हैव लाइक हैप्पीनेस अराउंड यू, लाइक आपके पास लाइक एक जो इनर पीस होता है, एक इनर फुलफिलमेंट होती है, वो कहीं ना कहीं आपने अकॉम्प्लिश कर ली है। आई कैन ऑल्सो फील कि आपका माइंड भी बहुत ज़्यादा काम एंड स्टेबल एंड लाइक यू आर इन अ गुड हेड स्पेस। बेसिकली आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे हेड स्पेस में हैं। बेसिकली आई वुड से कि या सब अच्छा है आपके फ्यूचर सेल्फ के आसपास एंड ही हैज़ लाइक अकॉम्प्लिश कि लाइक लोगों से बात कैसे करना है, और ख़ुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस और ख़ुद पे एक बिलीव जो होता है वो आपके फ्यूचर सेल्फ ने कहीं ना कहीं लाइक अकॉम्प्लिश कर लिया है। तो वो मेन चीज़ है कि लाइक यू नो व्हाट यू आर डूइंग एंड यू आर लाइक हैप्पी एंड फुलफिल्ड। नेक्स्ट कार्ड जो मैंने लिया था कि व्हाट दे वांट यू टू नो, वो आपको क्या चाहते हैं, आप क्या जानें, उसके लिए वी हैव जस्टिस। सो दे वांट यू टू नो कि हो सकता है लाइफ कई कभार अनफेयर फील हो आपको ऐसा फील हो कि मेरे को जस्टिस नहीं मिला, मेरे साथ ही गलत हुआ तो मुझे उसका रिज़ल्ट नहीं मिला, या मैंने इतनी मेहनत करी और मुझे उसका रिज़ल्ट नहीं मिला एंड जस्टिस मतलब है भी या नहीं। तो आई जस्ट वांट यू टू नो कि हो सकता है कि आपको अभी लग रहा हो कि आपको उस चीज़ का रिज़ल्ट नहीं मिला है, बट आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। जो भी आपने हार्ड वर्क पुट किया है उसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा। जो भी आपके साथ अनफेयर हुआ है उसका भी लाइक उसका आपको लाइक आउटकम जो अंत होता है ना वो मिलेगा। शायद अभी ना मिले बट थोड़े टाइम बाद यू विल गेट इट। सो यू हैव टू बिलीव, आपको बिलीव करना है कि लाइक गॉड है, यूनिवर्स है, एंड जो भी आपके साथ गलत हुआ है या जो भी आपको लग रहा है इन लोगों ने मेरे साथ गलत करा, दे विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेज, दे विल फेस इट बाय लूजिंग यू। जब आप उनके साथ नहीं रहेंगे, जब उनको रियलाइज़ होगी आपकी अहमियत एंड आपकी कीमत, तो जस्ट बिलीव इन दैट कि लाइक हर चीज़ का जस्टिस आपको लाइफ में मिलेगा। हो सकता है अभी नहीं मिल रहा, मे बी 1 साल बाद, मे बी 2 साल बाद, बट यू विल गेट इट। लाइक जस्टिस, लाइक यू विल गेट इट, कर्मा इज़ देयर। एंड जब भी आप कुछ अच्छा करेंगे आपको अच्छा मिलेगा। अगर आपके साथ किसी ने बुरा करा है, जस्ट नो, लीव इट टू कर्मा, लाइक कर्मा पे छोड़ दीजिए, गॉड विल टेक केयर इट। गॉड उसका ध्यान रख लेगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो जस्ट नो कि जस्टिस है, यू विल गेट द जस्टिस यू क्रेव, जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। सो जस्ट बिलीव इन दैट। वी हैव नंबर 11, सो बिलीव इन यूनिवर्स, बिलीव इन गॉड, they are there to protect you and you are safe. Just know that you are protected by number 2. Just know that. Coming to our next cards, मैंने 2 कार्ड लिए थे कि गाइडेंस क्या है प्रेजेंट के बारे में आपके फ्यूचर सेल्फ से, उसके लिए वी हैव द चैरियट क्या एंड वी हैव द स्टार। यू कैन ऑल्सो फील लाइक ये दोनों एक आसमान का जो कलर है उन दोनों का बहुत ज़्यादा सिमिलर है। सो आई फील लाइक दे आर लाइक परफेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर। सो आई कैन फील कि फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट बिलीव कि अच्छी चीज़ें आपके साथ होंगी। जस्ट बिलीविंग दैट कि सब अच्छा होगा, सब मेरे साथ अच्छा होगा, वो सब सोचना और बोलना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। सो जस्ट अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए एंड वो भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। सिर्फ ये सोचना कि लाइक मैं लकी हूँ और मेरे साथ सब अच्छा होगा। सो जस्ट एवरी मॉर्निंग जब भी आप सुबह उठे, जस्ट से इट, आई एम वेरी लकी, मेरे साथ सब अच्छा होगा, ये सब बोलिए। आई कैन ऑल्सो फील लाइक आपका जो प्रेजेंट रहेगा वो काफ़ी जल्दी बीत जाएगा। लाइक इट विल गो फास्ट एंड इट विल बी समथिंग दैट यू विल इन्जॉय। ऐसी कोई चीज़ रहेगी जो आप जिसको आप इन्जॉय करेंगे। फेस जो रहेगा आपका भी, जो करंट फेस रहेगा, यू विल मिस इट क्योंकि आप इस फेस को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हैं। आई कैन ऑल्सो फील लाइक इस फेज़ में आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलेगी, कहीं ना कहीं आपको एक नॉलेज मिलेगी कि आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, और आप उस चीज़ की तरफ लाइक वर्क करेंगे, उस चीज़ को अकम्प्लिश करने के लिए काम करेंगे। तो आई कैन फील लाइक एक तो आपके पास क्लैरिटी आने वाली है कि आप क्या करने वाला है एंड आप वर्क करने वाले हैं उस चीज़ को अकम्प्लिश करने के लिए।
ओवरऑल एक हैप्पी फेस रहेगा आपके लिए. योर फ्यूचर सेल्फ जस्ट वांट यू टू नो कि आप विश्वास करिए कि सब अच्छा होगा एंड थिंग्स विल वर्क आउट. ये आपके लिए काफ़ी मूवमेंट वाला और ग्रोथ वाला पीरियड रहेगा जहाँ पे आप ग्रो करेंगे, आप इवॉल्व करेंगे. मूवमेंट दिख रहा है. कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप फिज़िकली मूव करें, हो सकता है आप अपनी सिटी चेंज करें या स्कूल चेंज करें या कॉलेज चेंज करें या जॉब चेंज करें. यू विल चेंज समथिंग. और अगर आप लाइक फ़िज़िकली चेंज नहीं हो रहे तो आपकी पर्सनालिटी में, आपकी ओवरऑल एनर्जी में काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आने वाली है. और ये आपके लिए काफ़ी लकी पीरियड रहेगा कि स्टार भी आया है हमारे पास, विच इज़ ऑल अबाउट लाइक विश कम ट्रू. आपकी जो विश होती है वो पूरे होने का पीरियड. एंड वी ऑल्सो गॉट लाइक रैबिट स्पिरिट में लकी टाइम. सो ये काफ़ी पॉजिटिव और लकी टाइम है. आप मैनिफेस्ट करना चाहें तो ये मैनिफेस्ट करने के लिए भी काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा. आपकी मैनिफेस्टेशन मोर देन लाइकली है इस टाइम पीरियड में फुलफ़िल होने का. जस्ट बी लाइक क्लियर कि आपको क्या चाहिए एंड वर्क ऑन इट. ओके, कमिंग टू योर last tarot card, which is encouragement from your guides. Okay, we have a lover cards coming up. I can feel like जो इस कार्ड में मुझे सबसे ज़्यादा स्टिक हो रहा है वो लाइक ये टाटू हो रहा है जो लड़की पे, जो कि लाइक साजिटेरियस को रिप्रेजेंट करता है. सो आई कैन फील लाइक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्शन लेने का टाइम है, सोशलाइजिंग का टाइम है. यू विल सोशलाइज अ लॉट. इस टाइम में आप सोशलाइज बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइक थिंग जो है वो है कि आपका फ्यूचर सेल्फ चाहता है कि आप सेल्फ लव शो करें इस टाइम पे, सेल्फ केयर शो करें, खुद पे बिलीव रखें, खुद को वर्थ ही मानिए कि मैं ये सब डिज़र्व करता हूँ एंड आई कैन गेट वॉट एवर आई वॉन्ट. इस समय आपको खुद को प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है, खुद को अकॉम्प्लिश मानने की ज़रूरत है, खुद को लवेबल मानने की ज़रूरत है कि आई डिज़र्व द बेस्ट, आई एम लवेबल. खुद पे सेल्फ लव प्रैक्टिस करने का टाइम है. द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज़ लव योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ एंड जस्ट नो कि एवरी थिंग विल बी फाइन. आपको एक पैशन ढूंढने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ है जिसके बारे में आप पैशनेट है. क्योंकि रेड कलर बहुत ज़्यादा आया है आपकी रीडिंग में, विच इज़ ऑल अबाउट पैशन, विच इज़ ऑल अबाउट एक्शन टेकिंग. सो टेक एक्शन, नो वॉट यू आर पैशनेट अबाउट, लव योर सेल्फ एंड मूव फॉरवर्ड. सो these were the tarot cards for you. Pile number 2, let's get some extra guidance for you. 1 2 1 2 1 2. We have what is your honest truth. ये टाइम है जहाँ पे आप खुद को जाने कि आप कौन हैं, आपको क्या चाहिए लाइफ में, आपको क्या खुशी देता है, किस चीज़ के बारे में आप पैशनेट है. खुद को जानने का, खुद को समझने का टाइम है. वी हैव ऑल्सो गॉट नंबर 2 विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आवर मून. सो बिलीव इन योर इंट्यूशन, बिलीव इन योर इमोशंस, जस्ट नो हु यू आर. इट्स टाइम फॉर यू कि आप देखें कि मैं कौन हूँ, मैं वो क्या चीज़ खुशी देती है, क्या चीज़ मुझे पसंद नहीं है, मैं किस चीज़ के बारे में पैशनेट हूँ. खुद पे काम करने का समय है. जस्ट नोइंग कि आप कौन हैं वो जानने का समय है ये. पॉइंट नंबर 2. सो वर्क ऑन दैट. हु आर यू, वॉट इज़ योर ऑनेस्ट ट्रूथ. टू मी. अब ठीक नॉट थिंक है नॉट. We have what does your soul says. क्या है जो आप करना चाहते हैं, क्या है जो आपके लिए मैटर करता है. लाइक इट्स लाइक सेम एज द फर्स्ट कार्ड. और आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि दोनों एक क्वेश्चन मार्क है. लाइक दोनों जो भी हमारे पास लाइक गाइडेंस के लिए कार्ड है वो क्वेश्चन मार्क है.
सो आई कैन फील ये टाइम है जहाँ पे आप खुद को समझें और जानें। अगर आप खुद के बारे में अनश्योर रहेंगे, आप खुद के को ही नहीं समझ पाएंगे, अगर आप खुद को ही नहीं जान पाएंगे तो आप ग्रो कैसे करेंगे? अगर आपको पता ही नहीं होगा कि मुझे क्या करना है, मैं कैसा हूँ, मैं कहाँ पर बेटर परफॉर्म करता हूँ, मैं कहाँ पर बेटर परफॉर्म नहीं करता, क्या मैं अकेले ज़्यादा अच्छे से काम करता हूँ, क्या मैं ग्रुप में ज़्यादा अच्छे से काम करता हूँ, क्या मेरे को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है या मेरे को थोड़ा स्टडीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्या चीज़ है जो लाइक आपको कॉल आउट करती है। ये समय है कि आप जाने कि आप कौन हैं। हु आर यू? पॉइंट नंबर 2, आप कौन हैं, क्या है आपका सच, और क्या है जो आपकी सोल, आपकी आत्मा आपसे करवाना चाहती है, और क्या है जो आप यहाँ पर करने के लिए आए। तो वो चीज़ आपको ढूंढने की ज़रूरत है इस समय। पॉइंट नंबर 2, सो फाइंड दैट, ट्राई टू नो कि आप यहाँ पे किस लिए आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, और क्या चीज़ है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कमिंग टू द बैक ऑफ द डेक, वी हैव फिल्ड योर कप विद सीक्रेट गिगल्स। सो ऑब्वियसली ये टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग रहेगा, आप काफ़ी ज़्यादा हंसने वाले हैं, आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं इस टाइम को। बट इट इज़ ऑल्सो द टाइम जहाँ पर आप खुद की ग्रोथ के बारे में सोचिए, खुद के बारे में सोचिए कि आपको क्या अकॉम्प्लिश करना है, क्या आप करना चाहते हैं, उस चीज़ पर भी ध्यान दें। सो या दैट वॉज इट फॉर योर रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप इट वॉज हेल्पफुल, आपकी इस रीडिंग में किसी ना किसी तरह हेल्प करी हो। एंड या hopefully see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye. हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने पाइल नंबर 3 को चूज़ करा है या फिर SMS ऑप्शन को चूज़ करा है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। ये दोनों कार्ड मैंने आपके फ्यूचर सेल्फ और प्रेजेंट सेल्फ को रिप्रेजेंट करने के लिए चूज़ करा है। आपका फ्यूचर सेल्फ इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Beaver Spirit. Lay a solid foundation. Okay. And your future self is represented by Flamingo Spirit. Embrace the in-between. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी फ्यूचर सेल्फ पर आते हुए मैं कहना चाहूँगी, आपका जो फ्यूचर सेल्फ है इज़ वर्किंग ऑन समथिंग। वो किसी ना किसी चीज़ पे वर्क कर रहा है, उस पर लेके एक सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है कि, और योर फ्यूचर सेल्फ इज़ वर्किंग ऑन समथिंग। वो किसी ना किसी चीज़ पे काम कर रहा है, किसी चीज़ को लाइक क्रिएट कर रहा है, बेसिकली क्रिएटिंग समथिंग। जो बीवर्स होते हैं वो बहुत अच्छे लाइक घर क्रिएट करते हैं, जो लाइक नेचर में खुद के जब घर क्रिएट करते हैं वो लाइक बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत ज़्यादा लाइक फंक्शनेबल और बहुत ज़्यादा लाइक बहुत अमेजिंग से होता है। तो आई कैन फील लाइक वेर एवर योर फ्यूचर सेल्फ इज़, वो कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहा है। दे आर क्रिएटिंग समथिंग एंड दे आर वर्किंग ऑन इट, दे आर वर्किंग हार्ड टू अचीव इट। मे बी आपका कोई गोल हो सकता है जिस पे वो काम कर रहे हैं एंड लाइक दे आर वर्किंग। इट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय नंबर 6 विच इज़ ऑल अबाउट प्रॉस्पैरिटी, लग्जरी, कंफर्ट। सो जो भी चीज़ पे वो काम कर रहे हैं वो एट द एंड उनको लाइक इसे प्रोवाइड करेगा materialistic gains and prosperity basically. Coming to your present self, जो कि फ्लेमिंगो से रिप्रेजेंट हुआ है, आई कैन फील लाइक कि हो सकता है अभी आप किसी ना किसी ट्रांजैक्शन के बीच में हो, कोई ना कोई चेंजेस के बीच में हो, कुछ एक्शन लेने में के जो बीच वाला पार्ट होता है वहाँ पर हो सकता है आप कुछ नई जॉब ट्राई करने का सोच रहे हैं, खुद का बिजनेस का सोच रहे हैं, या कुछ भी नया करने का सोच रहे हैं। बेसिकली आई कैन फील लाइक यू आर थिंकिंग एंड यू आर वर्किंग हार्ड कि कैसे मैं कुछ नया अकॉम्प्लिश कर सकता हूँ, कुछ नया क्रिएट कर सकता हूँ। बेसिकली आपकी जो अभी वाली स्पिरिट है वो कोई ना कोई एक्शन लेने से पहले वाली लाइक स्टेज है। लाइक एक एक्शन लेने का आप सोच रहे होते हैं और आप एक एक्शन ले चुके होते हैं, उसके बीच वाली जो स्टेज होती है एक्शन सोचना और लाइक लेने वाली, उस स्टेज में है आप। आपने सोच लिया आपको क्या करना है, द ओनली थिंग लाइक आपने एक्शन भी ले रहे हैं, बस आप उसको कंप्लीट करने के लाइक तरफ आगे बढ़ रहे हैं बेसिकली। ओके, कमिंग टू योर टैरो कार्ड्स। जो पहला कार्ड था वो मैंने लिया था कि वेयर इज़ योर फ्यूचर सेल्फ, उसके लिए इन द फ्यूचर। तो बेसिकली आपका फ्यूचर सेल्फ कहाँ पर है जब हम ये लाइक मैसेज चैनल कर रहे हैं उनसे। सो आई कैन फील लाइक
आपका फ्यूचर सेल्फ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्लैरिटी में है। दे नो वॉट दे आर डूइंग, दे नो हाउ टू टेक एक्शन। कहीं ना कहीं जो भी क्लटर था या जो भी दिक्कतें थी उनको प्रेजेंट से लेके, हो सकता है वो सब उन्हें सॉर्ट आउट कर लिए कि कैसे वो क्या क्या करेंगे। एंड बेसिकली उनका माइंड क्लियर है, उनको पता है उनको क्या करना है, उनको कैसे क्या एक्शन लेना है। बेसिकली दे नो वॉट दे वॉन्ट, उनको क्या चाहिए, उनको कैसे क्या अकॉम्प्लिश करना है, वो दोनों चीज़ें क्लियर हैं उनके पास। दे नो कि वो क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, और बेसिकली वो बहुत ज़्यादा क्लियर माइंड सेट में, वो बहुत ज़्यादा क्लियर है अपनी सोच को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, अपने एक्शंस को लेके, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। कमिंग टू द नेक्स्ट कार्ड कि वो आपको व्हाट दे वांट यू टू नो, वो आपको क्या बताना चाहते हैं कि क्या आपको जानने की ज़रूरत है। वी हैव गॉट द किंग ऑफ कप्स। ओके, आई कैन फील लाइक वो चाहते हैं कि आप अभी अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखें। कंट्रोल या इमोशन, आपके इमोशंस को लाइक आपको कंट्रोल ना करने दें। बेसिकली टेक एक्शंस बट डोंट लेट योर इमोशंस गाइड दैट एक्शन। मतलब आपके इमोशंस को एक्शन पे हावी मत होने दीजिए और सोच समझ के कोई भी फैसला लीजिए, इमोशंस में आके मत लीजिए। सो पॉइंट नंबर 3, सोचिए समझिए फिर एक्शन लीजिए। इमोशंस में आके कोई भी एक्शन मत लीजिए, इम्पल्सिव होके कोई भी एक्शन मत लीजिए। सोचिए समझिए उस चीज़ के बारे में फिर कोई एक्शन लीजिए, अपने इमोशंस में आके मत लीजिए। ओके, योर फ्यूचर सेल्फ वांट्स यू टू नो कि कंट्रोल योर इमोशंस, ताकि वो आपको आगे बढ़ने में मदद करे, ना कि आपकी लाइक ग्रोथ को रोके। तो सोचिए समझिए एंड फिर एक्शन लीजिए। कमिंग टू योर नेक्स्ट टैरो कार्ड्स जो कि मैंने लिए थे कि गाइडेंस क्या है आपके फ्यूचर सेल्फ की अभी आपके प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में। सो वी हैव 4 ऑफ कप्स, ओके, एंड द फूल। ओके, आई कैन फील अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि ऑप्शंस नहीं है आपके पास और आपको एक ऐसा लग रहा है कि जो आप चाहते थे वो आपको मिला नहीं, एंड बेसिकली आपको ऐसा लग रहा है कि लाइक यू हैव लॉस्ट समथिंग, मतलब जो आप चाहते थे वो आपको मिला नहीं है और जो आप रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं मिला है, तो योर फ्यूचर सेल्फ वांट्स यू टू नो कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है जो शायद आप देख नहीं रहे, जिसका आपको पता नहीं है वो आपके पास आने वाली है, पर वो बहुत जल्द आपके पास आने वाली है, जो कि एक नई शुरुआत लेके आएगी आपकी लाइफ में, एक नया फेज़ लेकर आएगी, कुछ नई चीज़ लेकर आएगी, कुछ ना कुछ नया चालू होने वाला है, उस चीज़ का एंटर होती है आपकी लाइफ में। सो योर फ्यूचर सेल्फ वांट्स यू टू बी ओपन, वो चाहते हैं कि आप ओपन रहे नए चॉइसेस से, नए ऑप्शन से। स्टक मत रहिए कि यही चाहिए मुझे ए ही चाहिए। अगर आप ए पे इतना ज़्यादा फिक्सेटेड रहेंगे तो जो और ऑप्शन होंगे बी सी डी वो आप शायद देख ही ना पाएँ। तो डोंट बी फिक्सेटेड मत रहिए, ओपन रहिए नई चॉइसेस से, नए ऑप्शन से, एंड जस्ट नो कि ज़रूरी नहीं है जो हमें लगता है कि हमारे लिए बेस्ट हो वही हमारे लिए बेस्ट हो। कई बार हमें पता भी नहीं होता हमें क्या चाहिए और हमारे लिए क्या बेस्ट है, तो इसलिए नेवर बी फिक्सेटेड, एक चीज़ पे फिक्स मत रहिए। जस्ट नो कि वहाँ पे और भी ऑप्शन है, और भी चीज़ें हो सकता है जो आप शायद देख भी नहीं पा रहे हैं, बट योर फ्यूचर सेल्फ वांट्स यू टू नो कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। सो बी ओपन टू दैट, एंड वो बहुत सारे चेंजेस, नई बिगनिंग्स आपकी लाइफ में लेकर आने वाला है। सो जस्ट बी ओपन। पाइल नंबर 3, ओपन रहिए नए ऑप्शंस, नए पॉइंट ऑफ व्यू, नए चीज़ों के लिए। द लास्ट टैरो कार्ड वी गॉट इज़ फॉर इनकरेजमेंट। मैंने ये कार्ड इनकरेजमेंट के लिए लिया था कि आपके फ्यूचर सेल्फ आपको क्या बोल के इनकरेज करने वाला है, एंड वी हैव गॉट द हैंगमैन। ओके, मुझे नहीं लगता इससे बेटर कार्ड हो सकता है जो मैंने अभी उसको बोला था उसको एक्सप्लेन करने के लिए। द हैंगमैन विच इज़ ऑल अबाउट चेंजिंग आवर पर्सपेक्टिव, जैसे हम चीज़ों को देखते हैं उस वे को चेंज करने का ही कार्ड है। एंड जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि फिक्सेटेड मत रहिए एक चीज़ पे, यू जस्ट नीड टू सी अदर थिंग, दूसरी चीज़ें देखिए कि आप और क्या कर सकते हैं। जब तक अपना पॉइंट ऑफ व्यू और लाइक पर्सपेक्टिव चेंज नहीं करेंगे, जब तक आप बहुत सारी चीज़ें देख नहीं पाएंगे,
तो हो सकता है अभी आपको फ़िलहाल के लग रहा हो कि लाइक ऑप्शन ए बेस्ट है, बट मे बी अगर अपना पर्सपेक्टिव चेंज करके सोचेंगे तो आपको पता चलेगा हो सकता है ऑप्शन बी बेटर है, ऑप्शन डी बेटर है। सो जस्ट नो कि इस समय आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है एंड आप खुद बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। लाइक हो सकता है आपको ये चीज़ अभी महसूस नहीं हो रही हो, बट यू आर वेरी फ्लेक्सिबल। आप बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, आप नई चीज़ों को अडाप्ट कर सकते हैं, आप नए पर्सपेक्टिव्स को समझ सकते हैं, नए ऑप्शन को मौका दे सकते हैं। तो जस्ट नो कि अगर एक चीज़ काम नहीं करनी है तो आप दूसरी चीज़ पे भी काम कर सकते हैं। सो चेंज योर पर्सपेक्टिव। पॉइंट नंबर 3, चेंज योर पर्सपेक्टिव, बी ओपन। जस्ट नो कि लाइक एक ही तरीका नहीं है लाइक पॉइंट ए तक पहुंचने का। लाइक अगर आपको लाइक एक जगह पहुंचना है और अगर आपको एक ही रूट के बारे में पता है उसके, तो ज़रूरी नहीं हो कि सिर्फ वही एक तरीका है वहाँ तक पहुंचने का, और भी लाइक रूट्स हो सकते हैं। लाइक अगर आपको दिल्ली जाना है तो आप बेंगलोर से भी दिल्ली जा सकते हैं, मुंबई से भी दिल्ली जा सकते हैं, आप जयपुर से भी दिल्ली जा सकते हैं, आप चेन्नई से भी दिल्ली जा सकते हैं, अनलाइक जम्मू से भी आप दिल्ली जा सकते हो। तो आप कहीं से भी दिल्ली जा सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि लाइक मैं बैंगलोर से ही दिल्ली जा सकता हूँ, ऐसा नहीं है। ऐसा मत सोचिए, फिक्सेटेड मत रहिए, ओपन रहिए, नए जो पर्सपेक्टिव्स हैं उनको समझिए, उनको मौका दीजिए एंड जस्ट बी ओपन। जस्ट नो कि गॉड एंड यूनिवर्स हैव बेटर प्लान्स फॉर यू। ओके, सो जस्ट बिलीव इन दैट कि सब अच्छा होगा एंड एवरीथिंग विल वर्क आउट। Let's get some extra guidance from your future self. Okay. We have feed your artist. Okay. I can feel like ये सब like artist के बारे में एक कार्ड नहीं है। like हम जिनको like normally like associate करते हैं artist से, like singers and dancers and painters. I can feel like हम सब artist होते हैं, हम सब के अंदर एक आर्टिस्ट छुपा होता है। तो यू जस्ट नीड टू फाइंड कि आप किस चीज़ के बारे में पैशनेट है। क्योंकि आर्टिस्ट, मैं जब भी आर्टिस्ट के बारे में सोचती हूँ मैं हमेशा पैशन के बारे में भी सोचती हूँ। क्योंकि जो भी सारे आर्टिस्ट होते हैं वो अपने क्राफ्ट को लेके, अपने वर्क को लेके हमेशा पैशनेट होते हैं। उनका हमेशा होता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, ऐसे करना चाहता हूँ, एंड दे आर लाइक ऑलवेज पैशनेट अबाउट स्टफ। सो आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो टू बी पैशनेट रहिए। आप जो भी चीज़ करना चाहते हैं उसके बारे में विश्वास करिए, देखिए आप और किस चीज़ में बेहतर है और आप क्या कर सकते हैं। जब आप एक्सप्लोर करेंगे, जब आप एक्सपैंड करेंगे, जब भी आप अपनी ट्रू पोटेंशियल तक पहुंच सकें, तो नई चीज़ों को मौका दीजिए, नई चीज़ें ट्राई करिए, खुद को समझिए, अपना आर्टिस्ट ढूंढिए। फाइंड योर आर्टिस्ट। पॉइंट नंबर 3, which is feeding your artist, which is like growing. So just try to find what makes you like passionate about something. क्या है वो चीज़ जो आपकी आंखों में like चमक भर देती है कि हाँ मैं ये करना चाहता हूँ, टॉक ऑफ दिस, मैं ये करना चाहती हूँ, तो वो चीज़ ढूंढिए। ओके, लेट्स गेट मोर लाइक ओके। वी हैव ग्रैटिट्यूड अगेन। ओके, पॉइंट नंबर 3, इट्स ऑल अबाउट बीइंग ग्रेटफुल, ग्रैटिफाइंग, ग्रेटफुल होना, ग्रैटिट्यूड अपना शो करना लोगों के प्रति, आपकी करंट सिचुएशन के प्रति, आपके फ्यूचर सेल्फ के प्रति, आपके लाइक प्रेजेंट सेल्फ के प्रति। सो जस्ट नो ग्रैटिट्यूड इज़ द वे। लाइक आई जस्ट वॉन्ट यू टू डू वन थिंग एवरी नाइट इफ़ यू कैन, लाइक ट्राई डूइंग कोई भी 5 चीज़ें जो आपके पूरे दिन में अच्छी गई, जिनके बारे में आप ग्रेटफुल हैं, उनको लाइक रात में बोलिए कि लाइक आई वॉज़ ग्रेटफुल कि आज मैं टाइम पे ऑफिस पहुंच गया। आई वॉज़ ग्रेटफुल कि जब मैं आ रहा था तब बारिश नहीं हुई और मैं लाइक बिना बारिश को फेस करके घर में पहुंच गया। मैं ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ऑटो मिल गया ताकि मैं घर टाइम पर आ गया। मैं पेट्रोल पंप पे गया, वहाँ पे लाइन नहीं थी, मैं पेट्रोल जल्दी भर लिया। जो भी मतलब कुछ भी 5 चीज़ें जो आपके दिन में अच्छी थी, उन सब चीज़ों के बारे में ग्रेटफुल रहिए। बट द ओनली कैच इज़ कि आप सेम चीज़ रिपीट नहीं कर सकते रोज़। लाइक अगर आपने आज बोल दिया मैं घर के लिए ग्रेटफुल हूँ, मेरे पास घर है, तो आप कल नहीं बोल सकते हो, आपको कुछ नया ढूंढना पड़ेगा। एवरी डे समथिंग न्यू, कुछ भी 5 नई चीज़ें ढूंढिए
एंड बी ग्रेटफुल फॉर देम, उनके लिए अपना ग्रैटिट्यूड शो करिए एंड फिर देखिए कि आपकी लाइफ में कितना चेंज आता है. सो बी ग्रेटफुल एंड अपना ग्रैटिट्यूड शो करिए. कमिंग टू बैक ऑफ द डेक वी हैव स्टॉप, ड्रॉप एंड ग्राउंड. इट्स टाइम कि आप थोड़ा ग्राउंडेड फील करें, ज़्यादा अपने दिमाग में ना रहे, ज़्यादा सोचें मत, ओवर थिंक मत करिए. डोंट ओवर थिंक. आप देखिए कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ, बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या है, अभी क्या बेस्ट ऑप्शन है, उसके बारे में सोचिए. अर्थ पे रहिए एंड जस्ट सी वॉट इज़ कमिंग योर वे एंड एक्सेप्ट इट. So basically you just need to stop, take some breath and everything will work out. You will grow. Okay, take these card, like मैं इसको पास में लेके गई तो like मैच करे brown. So it's like grounding energy. Be grounded, know what you want, know what you need and सब अच्छा होगा. So yeah, pile number 3, this was my reading for you guys. आई होप इट वॉज़ हेल्पफुल. इसने कहीं ना कहीं आपकी मदद करी हो. एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड होपफुली सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.